तो पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी जी आपकी गुरु थी। जी जी। तो उनने आपकी वो आप गंडा बांध शिष्या थी उनकी। बिल्कुल। तो ये गंडा बांध क्या होता है? ये कोई रस्म होती है या कोई संस्कार होता है गुरु शिष्य के बीच में? मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को अच्छा लगेगा। आप बताएं अच्छा गंडा बांध क्या होता है? जी देखिए, भारत में मैं आप सभी को बताऊंगी, आज तो इतने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूट्यूब है, आजकल तो डिजिटल है, ज्ञान लेने के इतने लेटरल्स आज खुल चुके हैं कि कोई सीमा नहीं है। बल्कि कहा जाए ज्ञान का युग चल रहा है कि आप जहां से जितना ले सके। लेकिन भारत में आधार ज्ञान परंपरा का गुरु शिष्य परंपरा रही है। यानी कि आप गुरु के पास बैठकर जो वो कह रहा है वो सुने, वो क्या कह रहा है वो ज्ञान ही दे रहा होगा, ये मान के वो भोजन भी कर रहा है, वो सो भी रहा है, वो उठ रहा है, वो अपने किसी अतिथि से मिल रहा है, आप उसका अंग है, उस पूर्ण समर्पण गुरु के जीवन शैली का आप फिर हिस्सा बन गए। उसमें आप गुरु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके कहने पर उठते हैं, उनके कहने पर सोते हैं, और इतना अपने को नियंत्रण में रखते हैं कि वे पहले हैं बाद में आप हैं। अहम का समर्पण, ज्ञान का अपने में लेना, और उनको देखते देखते, ये ट्यूशन की तरह नहीं है, ये उस क्लास की तरह नहीं जो 1.5 घंटे बाद खत्म हो जाती, ये 24 घंटा शिक्षा चलती है। गुरु जब यह समझ ले कि जो मैंने इस शिष्य को अपना संस्कार या शिक्षा दी है, अब ये जाकर बाहर बता सकता है या बता सकती है कि हाँ ये मेरा शिष्य है। अब मैं भी संसार में इस बात की घोषणा कर सकती हूँ कि देखिए ये मेरा शिष्य है। यानी वो जो एक सर्टिफिकेट कह लीजिए, उतना इसने लेवल पास कर लिया, तब गंडा बांधा जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी ने, जैसे मैं आपके पास आई, आप आए कि हमें सिखाइए तो मैं आपको गंडा बांध दूं, नहीं। पहले मैं आपको 6-7 साल पढ़ूं, ये तभी तो मैं कह रही हूँ कि संगीत जी मैंने क्वालिफाइंग टाइम चाहिए उसके लिए। जिसको आजकल आप लोग शिक्षा BA MA 12th सब कहते हैं, यही तो एक कमी है पवन जी। आजकल धैर्य और समय नहीं लोगों के पास। गुरु शिष्य परंपरा में बहुत समय, सब कुछ जल्दी इंस्टेंट चाहिए। मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ। 98 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में अप्पा जी से, गुरु जी से, अपने गिरिजा देवी जी से मैंने सीखना शुरू किया। और मेरी अपनी सीखने की सीमाएं थी, क्योंकि बच्चे थे, पति का तबादला होता रहता था, और मैंने उसमें किस तरह से आकर बनारस रह करके उनके पास सीखा। और 2006 में, अभी 17 मई को वो तिथि थी जिस दिन उन्होंने गंडा बंधन किया। यानी 9 साल बाद सीखने के, क्योंकि वो जो शिक्षा 9 साल बाद गंडा बंधन हुआ। और गंडा बंधन जो है एक औपचारिक सेरेमनी होती है, जिसमें कि पूरा बनारस, उसमें जिनको उनको चाहती थी अपने घर में ही पंडाल लगकर एक आयोजन हुआ। करीब 200 लोग थे। और मैं बताना चाहूंगी उस दिन कौन कौन थे उसमें। पंडित किशन महाराज जी, जो अब नहीं हम लोग के बीच में, पंडित राजन साजन जी में पंडित साजन मिश्रा जी, ये सारे लोग श्रोता के रूप में उपस्थित थे। बनारस का पूरा सुनवैया समाज। और वे पूजा होती है। पूजा होने के बाद सबसे पहले तो गाना होता है, जिसमें गुरु बगल में बैठ जाती हैं और कहती हैं हाँ सुनाओ। आप सबके सामने सुना रहे हैं, गुरु बगल में बैठे, वो नहीं गा रहे। और करीब मैंने आधा घंटा गाया। गाने के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि वो सबके सामने घोषणा की उन्होंने कि हाँ भैया आप लोगों के क्या राय है, इनके गंडा बांधल जाए कि नहीं। अच्छा। तो सबने कहा हर हर महादेव। यानी कि सहमति है। उस पे तुरंत पूजा शुरू हुई। अच्छा। मेरे बताते हुए रोए खड़े हो रहे हैं।